बड़ा होता है जब आत्मा बसती है जगत में, तब आनंद बड़ा होता है। हर दशा में आनंदित है हमारे गाते हैं। हर दशा में आनंदित है हमारे गाते हैं। महानंद है प्रभु का आनंद है। हमारे रहता है स्वर्गीय आनंद है। हमें रहता है स्वर्गीय आनंद है। बाइबल कोरस गाएंगे। खुदा के वायदे नहीं टले, जो कुछ भी गिरे वे रहेंगे। अगर बुझ जाए आसमां तारे तो भी वायदे रहेंगे। हर एक वायदा मेरे लिए है, हर एक हर एक आयत हर एक लाइन, उसके प्यार की सारी बरकतें हर एक वायदा मेरे लिए है। Every chapter, every verse, every line, revelation divine, every promise is a book in mine। आइए हम लोग प्रभु का वचन को हम ध्यान करेंगे। पिछले दिनों से हम जो वचन पढ़ रहे हैं, पहला मत्ती सुसमाचार मत्ती सुसमाचार उसका 16 अध्याय 18 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद साथ में पढ़ेंगे। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, महान सच्चे जीवते परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारा सृष्टि का मालिक, आपके निकट में झुक जाता हूँ और आपकी बड़ाई और स्तुति और वंदना करता हूँ। प्रभु, एक और शुभ अवसर दिया आपके वचनों को ध्यान मनन करने के लिए। प्रभु जी, हमें प्रभु जी वो अवसर दिया, मौका दिया और आपका हम बड़ाई करते हैं। महान प्रभु, हम क्या हैं प्यारे प्रभु जी? मैं क्या हूँ? धूल मिट्टी राख हूँ मैं प्यारे प्रभु, संतों में सबसे छोटा, मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन प्रभु, आपका वचन को, आपका वचनों को ध्यान करके हमें प्रभु जी आप में सरगर्म रह करके, आप में आशीष पा करके और उन्हीं प्रेम प्रभु जी वचनों के द्वारा हमें उबारे तैयार करे प्रभु। इसलिए आपसे प्रार्थना है, इस साल का जो मोटो कार्ड प्रोमिस है उसके ऊपर में प्रभु जी जो पहला प्रोमिस का भाग है, उस वचनों को थोड़ा ध्यान करने में प्रभु आप ही मुझ निकम्मे दास को अपने प्रभु आप तैयार करें।
अयोग दास को दया करें, हर एक को जोड़ें और बातें करें, हर एक से बातें करें। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुनिए, ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो हम लोग यहाँ पर पिछले दिनों से ये 18 पर ध्यान कर रहे हैं। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। पिछले दिनों में हमने देखा था प्रियो कि पतरस को परमेश्वर ने चुना, और पतरस कहाँ से था? निर्बल था, अनपढ़ था, जो कुछ है नहीं था, और बच्चे के समान था, बच्चे का था जीवन। माने ज्ञानवान बुद्धिमान लोगों को नहीं चुना। ऐसे लोगों को प्रभु चुनता है और चुन करके अपने कलीसिया में रखता है, और उन्हें ऐसे लोगों के द्वारा, पतरस जैसे लोगों के द्वारा, अनुपल जैसे लोगों के द्वारा कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ऐसा प्रभु हमको बातें करता है। फिर आज कितने हमारे भाई बहन लोग हैं और जो अनपढ़ लोग हैं, आप और मैं भी इसी और श्रेणी में आते हैं। कोई हम लोग ज्यादा और धनी, ज्ञानी और बलवान नहीं है। पिछले सप्ताह हमने ध्यान किया था कलीसिया के ऊपर में, और कलीसिया के ऊपर में हम देखते हैं, कलीसिया का बारे में पतरस को पहले दर्शन दिया, फिर पुराने नियम में याकूब को उस परमेश्वर का भवन का स्वप्न दिखाया, दर्शन दिया, और उसके बाद हमने देखा था और नया नियम में पतरस को, नया नियम में पतरस को, और पौलुस भी उस कलीसिया का और इसी रीति से और अंग बना है। तो हमारा प्रिय भाई बहनों, हम आज इस समय पतरस के साथ साथ हम देखेंगे पतरस, और इसको एक नाम और दिया है, इस कलीसिया का एक नाम रखा, और उस नाम को पहले एक और नाम दिया। हमने पिछले समय ध्यान किया था वो मसीह की देह। पिछले सप्ताह का जो हेडिंग था मसीह का देह, कलीसिया अर्थात मसीह का देह। और मसीह का देह कौन है? जिनको परमेश्वर ने संसार में से निकाला, जिसको परमेश्वर संसार में से चुन लिया। और मसीह का देह के बारे में हम लोग विवरण देखा, इधर उधर से देखा कि कैसे एक एक अंग है, हम लोग आत्मा के द्वारा बनाए गए हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? उसको झुंड कहता है। कलीसिया को झुंड नाम दिया है। मसीह परमेश्वर का झुंड है, झुंड बोल करके संबोधन किया है। देखिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरे शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यहाँ पर भेड़शाला मतलब झुंड। प्रभु कहता है कि एक ही झुंड होगा, एक ही झुंड। तो प्रभु क्या कर रहे हैं? एक झुंड, कलीसिया को एक झुंड बोलता है। कलीसिया का नाम एक झुंड के रूप में वो संबोधन किया है। हम लोग प्रियो एक झुंड में हैं, हम लोग एक झुंड हैं। तो हम किसके झुंड हैं? ये लोग अलग अलग झुंड में, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग जगह में रह रहे हैं, विश्व में रह रहे हैं, इधर उधर खोए हुए हैं,
और उन सभी को खोए हुए लोगों को ढूंढ ढूंढ करके प्रभु यीशु मसीह उनको ला रहा है। और भी भेड़े हैं बोल रहा है, मेरी और भी भेड़े हैं। जो भेड़ क्या हो गया है, खोया हुआ है। कैसा है, तीतर पीतर है। कैसा है, भेड़शाला की नहीं है, मतलब परमेश्वर की कलीसिया की नहीं है। और मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, मतलब परमेश्वर का वचन को भेजिए जितना दूर तक जहां जहां जाएंगे। और अगर वो परमेश्वर की भेड़े हैं, खोई हुई भेड़े हैं, तो वे प्रभु के कलीसिया में या भेड़शाला में आएंगे। वे वही वचन उनको लेकर के आएगा, खींच करके लेके आएगा, वही आत्मा लेकर के आएगा। वचन में आत्मा है और आत्मा खींच करके लेकर के आए। जो वचन मैंने कहा वो क्या है, जीवन भी है और आत्मा भी है। इसलिए वह उनको क्या करेगा, लेकर के आएगा। मुझे उनको भी लाना अवश्य है बोलता है। कौन ला रहा है, आप नहीं ला रहे हैं। लाने वाला तो प्रभु है, प्रभु का आत्मा है। और उसकी आत्मा की वाणी, पवित्र आत्मा प्रभु की, उसकी आत्मा में प्रवेश करेगी, तब वो जानेगा, रे मैं तो प्रभु का हूँ। प्रभु का झुंड में मैं जाऊंगा, प्रभु का कलीसिया में मैं जाऊंगा, प्रभु का झुंड में मैं जाऊंगा। और वो लेगी वो झुंड। और जो ऐसे झुंड वालों को, ऐसे झुंड को और प्रभु स्वर्गराज देने के लिए तैयार है। पढ़ेंगे हम लोग लूका 12 अध्याय 32 वचन। लूका की किताब 12 अध्याय का 32 वचन। हे छोटे झुंड मत डर, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हाँ, ये कलीसिया को एक झुंड के नाम से संबंधित कर रहा है। और वो झुंड कौन सा झुंड है, छोटा झुंड है। हे छोटे झुंड बोल रहा है, क्योंकि जो थोड़े होते हैं, छोटे होते हैं, माइनॉरिटी जो होते हैं, वे लोग डरते रहते हैं। वे लोग डरते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि वो तुम्हें राज दे। इस संसार का राज नहीं, इस संसार का। और माइनॉरिटी, आज हम देखते हैं कि कहीं कहीं इलेक्शन हो रहा है, हमारा देश में इलेक्शन हो रहा है। हा? कुछ जगहों में, पंजाब में, यूपी में इलेक्शन हो रहा है। और कुछ कुछ जो है कि बड़ा लोगों का भी एक नेता है, जहाँ बहुसंख्यक लोग हैं, बहुसंख्यकों का भी और नेता हैं। और इसलिए प्रजातंत्र देश है बोलकर के उस लोग बोल रहे हैं। और वो लोग वोट पाने के लिए उनको बड़े संख्यक, बहुसंख्यक बड़े झुंड को उनको क्या कर रहे हैं, लुभाने का वायदा कर रहे हैं। नाना प्रकार के वायदा कर रहे हैं, लेकिन वायदा उनका झूठ है। बड़ा भी उनका जो है, और लोगों के चलते वो लोग बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा के, और उन बड़े सा झुंड को या दल को अपने ओर करते हैं। लेकिन प्रियो, और कुछ कुछ माइनॉरिटी हैं, थोड़े लोग हैं, छोटे झुंड के लिए भी और संसार के लोग जा रहे हैं। लेकिन हमारा प्रभु भी हमको क्या बोल रहा है, तुम तो थोड़े लोग हो, तुम्हारा बुलाए जाने को तो सोचो। तुम लोग संख्या में ज्यादा नहीं थे। देखिए व्यवस्था विवरण की किताब में इसको आप देखिएगा, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 7 वचन। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, गिनती में सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों में गिनती में थोड़े थे। हाँ, गिनती में
थोड़े थे। आज प्रियो, इस्राएल का देश बहुत विश्व में एक छोटा देश है। यहाँ पर इस्राएली लोगों को कह रहा है, जैसे हमारा झारखंड है, झारखंड जैसा जितना बड़ा ये इस्राएल देश है, इतना छोटा देश है, इतना छोटा देश है, लेकिन दुनिया में वो सबसे शक्तिशाली सेकंड स्थान वर्ल्ड पावर के बाद इसका पास वायु का, टेक्निकल का और वायुयान का जो है वो उसी के पास है। क्योंकि प्रभु उस छोटे से जगह में थोड़े से लोगों को रख करके उनको छुड़ाया है, उनको स्नेह किया है, उनको चुन लिया है और उनको सामर्थी बनाया है। और हरेक कल के दिन में हम लोग संडे के दिन में देख रहे थे, उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था, उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर इस संसार में से आपको और मुझको भी एक झुंड करके चुन लिया है। और वो कहता है कि हे झुंड, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। राज्य देने के लिए प्रभु ने छोटा झुंड को इस पृथ्वी पर, इस कलीसिया में रखा है और हम लोग उस छोटे झुंड के लोग हैं। और देखिए पतरस फिर आगे कहता है, झुंड कहता है। देखिए पहला पतरस के किताब 5वां अध्याय, पहला पतरस और 5वां अध्याय का 2 और 3 वचन पढ़िए। परमेश्वर ने उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। हाँ, उस झुंड को, किसका झुंड है वो? परमेश्वर के उस झुंड की, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। हाँ, रखवाली करो। और यह दबाव से नहीं, या दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। हाँ, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, हाँ, उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हाँ। तो यहाँ पर भी परमेश्वर के उस झुंड की बोल रहा है। परमेश्वर का ये झुंड है, कलीसिया परमेश्वर का झुंड है। यहाँ पर थोड़ा झुंड है, और थोड़े झुंड जो है सुंदरगढ़ में भी है। 2 परिवार 3 परिवार में एक झुंड बन जाता है। वड़गांव में छोटा झुंड है, योरा मुंडा में छोटा झुंड है, कांटा मुंडा में छोटा झुंड है, राजंगपुर में छोटा झुंड है। जगह जगह झुंड रखे हैं। और वहाँ पर कुछ लोगों को भी प्रभु ने रखा, आत्मा में उनकी देखभाल करने के लिए, रखवाली करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, और झुंड को परमेश्वर ने देखभाल करने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु ने उनको ठहराया है। पवित्र आत्मा ने तुमको अध्यक्ष बनाया है बोल करके हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय, प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 28 और 29 वचन पढ़िए। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अपनी भी करना, पूरे झुंड की भी चौकसी करना है, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, अपने लहू से झुंड को मोल लिया है। इसलिए कलीसिया यहाँ पर प्रभु का कलीसिया है, और जिसको परमेश्वर ने कहा था झुंड है, और इस झुंड को स्वर्गराज ले जाना है, और इस झुंड को देखभाल करने के लिए हरेक को प्रभु ने प्रहरी बनाया है, प्रहरी बनाया है। आज मैं वहां पर जा रहा था, साइकिलिंग कर रहा था, तो अभी संध्या के समय में तो
बहुत बड़ा पोस्टर लगा है बेहरा माल में, और एक बूढ़ा, उसके बूढ़ा नहीं, एक मजदूर है, और मजदूर का मुंह में एक हेलमेट लगा है, सर में एक हेलमेट लगा है, वो लाइट वाला टॉर्च वाला हेलमेट लगा है, और वो देख रहा है पूरा उसी चित्र में पूरा, और शहर का, जगमगाता शहर का और चित्र है, और वहां पर वो मुस्कुरा रहा है, और वहां लिखा है कि ये उड़ीसा का प्रहारी है। प्रहारी मतलब पहरादार करने वाला, लाइट देने वाला, चमकाने वाला। जैसे अभी ये एक कंपनी है यहाँ पर, महानदी कोल फील्ड को क्या बोलते हैं उसको, एमसीएल वाला, वो लोग वहां पर पोस्टर लगाया है और बोला है कि ये उड़ीसा का प्रहारी है। और ऐसे ही प्रिय भाई बहनों, वो उड़ीसा का प्रहारी है, हम लोग को भी प्रभु ने एक प्रहारी ठहराया है, एक अध्यक्ष, एक प्रहारी, एक जागने वाला, एक छोटा सा मजदूर का फोटो है। तो आप ये मत समझे कि बड़े प्रधान लोगों का है, लेकिन थोड़े छोटे लोग, हम लोग विश्वासी लोग हैं, हम लोग हर एक विश्वासी एक एक प्रहारी है। एक एक प्रभु के लोगों का लिए उनके घर में दिया जले, उनके घर में उजियाला हो, उनके जीवन में उजियाला हो, इसके लिए आत्मिक उजियाला हो कह करके क्या करना है, प्रार्थना करना है। ये झुंड की प्रार्थना, ये कलीसिया का, ये परमेश्वर का झुंड है, इसलिए परमेश्वर का झुंड के लिए हम लोगों को प्रार्थना करते रहना है। क्योंकि प्रभु क्या होगा, अगर हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं तो क्या देगा। वहां पर हमने पढ़ा अभी पहला पतरस की किताब, उसका 5 अध्याय 5 वचन, 4 और 5। पहला पतरस 5 अध्याय। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, हाँ, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। बस, हाँ, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। कलीसिया की रखवाली करने वाले प्रहारी को, छोटा ही क्यों ना हो, प्रधान रखवाला इनाम देने वाला है। प्रधान और झुंड की जो रखवाली करने वाला है वो ध्यान सुने। ऐसे लोगों को प्रभु प्रेम करता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर दर्शन देता है, ऐसे लोगों को प्रभु खोज करता है जो झुंड की रखवाली करने के लिए तैयार रहते, तत्पर रहते। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो सबसे पहले किन को दर्शन दिया, चरवाहों को, झुंड को जो पहरा दे रहे थे। पढ़िए लूका सुसमाचार 2 अध्याय 8 वचन। लूका सुसमाचार 2 अध्याय का 8 वचन। और उस देश में कितने गड़ेरिये थे, और उस देश में कितने गड़ेरिये थे, जो रात को मैदान में रहकर, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। अपने झुंड का क्या दे रहे हैं, पहरा देते थे, अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। तब क्या हुआ, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, बस यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ और उसका तेज चमका। उनको ये रिवार्ड है, सारा संसार में से ज्ञानवान लोगों को सबसे पहले खुशखबरी नहीं मिला, विद्वानों को नहीं मिला, राजाओं को नहीं मिला, पंडितों को नहीं मिला, लेकिन गडरियों को मिला। और वो लोग क्या कर रहे हैं, झुंड का पहरा दे। झुंड मतलब कलीसिया को, कलीसिया का पहरेदार वालों को प्रभु का दूत चमकेगा, प्रभु चमकेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा मध्य आकाश में,
आप उसको पहला थिस्सलुनीकी और उसका 4 अध्याय का 16 वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और प्रधान दूत की तुरही सुनाई देगी। पढ़िए उसको। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं और जो पहले जी उठेंगे। हाँ, तो स्वर्गदूत फिर उसके बाद क्या होगा? तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तब जब हम जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हवा में प्रभु से तो ज्योति चमकेगी, प्रकाश होगा, और जैसे झुंड का पहरेदारों को, प्रहरियों को जन्म के समय में और दर्शन दिया, ऐसे ही झुंड के पहरेदारों को प्रभु और क्या करेगा? उन लोगों को पहले उठा लेगा। इसलिए हमारा प्रभु कलीसिया को झुंड कहता है। जगह जगह में झुंड है, झुंड के लोगों को, भेड़ों को, छोटे मेमनों को, छोटे चरवाहों को और सबको प्रार्थना में याद करना है, पहरेदार और करना है, क्योंकि हमारा प्रभु को ये भाया है कि छोटे झुंड मत डर, पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य। तो इससे हमारा प्रभु यहाँ पर कलीसिया को झुंड के रूप में संबोधित करता है। और ये झुंड किसका है? परमेश्वर का है। और प्रभु यीशु मसीह एक झुंड होगा बोल करके बोला, प्रभु के पास आएंगे। बहुत लोग खोए हुए हैं, बहुत लोग भटक रहे हैं, मुझे उनको लाना भी अवश्य है बोल रहा। देखिए याकूब कितना 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 दूर चला गया था, 20 साल तो उनके संगति से दूर था, पिता के घर से दूर था, तो उसने झुंड झुंड किया। बत्तीस अध्याय का 16 वचन। इनको उसने झुंड करके, उनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंपकर कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ, मेरे आगे बढ़ चलो, और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो, झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे तू किसका दास है और कहाँ जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे हैं वे किसके हैं, तब कहना ये तेरे दास याकूब के हैं। ये मेरे बस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये झुंड झुंड करके कहाँ जा रहे हैं? कनान देश की ओर जा रहे हैं। तो झुंड झुंड करके जा रहे हैं मिलने के लिए। कोई भी हो, एसाव के पास जा रहे हैं, लेकिन हम लोग किसके पास जा रहे हैं? झुंड झुंड करके प्रभु के पास जा रहे हैं। प्रभु अपने परमेश्वर के झुंड है, इसीलिए हम लोग उधर जा रहे हैं। यशायाह की किताब में भी हम पढ़ते हैं 7 अध्याय, यशायाह नबी की किताब 7 अध्याय 7 अध्याय और उसका 8 वचन। ये कौन है जो बादल के समान, ये कौन है जो बादल के समान अपने दर्बों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं। कबूतरों का भी एक झुंड है? अब कहाँ जा रहे हैं? उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं, चले आ रहे हैं प्रभु के पास आ रहे। अब देखिए दरबों की ओर, माने शाम का समय में जैसे चारा खोजने के लिए दिन भर बाहर जाते हैं चिड़िया। आप गांव में जाएंगे तो वहाँ पर बांस का बहुत बड़ा बड़ा जगह में, बांस में बहुत सा चिड़िया बसेरा करते हैं। किसी पेड़ में बहुत सा चिड़िया बसेरा करता है। बहुत सारी जगह में चिड़ियों का और बहुत सा कबूतरों को भी आप देखेंगे कि एक
कबूतर का दल जा रहा है और हम लोग छोटे बच्चे थे तो उसके पीछे और 2 कबूतर के और ज्यादा 10-12 10-12 10-12 10-12 करके उड़ उड़ करके जा रहे हैं। बगुलाओं को भी हम लोग देख रहे थे कि वो लोग भी ऐसे ही जा रहे थे। तो अपने दरबों की ओर जा रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह के राज में भी कहीं पर 50 लोग हैं, कहीं पर 20 लोग हैं, कहीं पर 30 लोग हैं, कहीं पर 80 लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग जो है परमेश्वर के देश में वापस जा रहे हैं और वो कलीसिया है, वो झुंड है। और जब स्वर्ग में जाएंगे तो ये लोग लाखों हो जाएंगे, देखेंगे लाखों झुंड हो जाएगा। एक ही चरवाहा एक ही प्राणों के अध्यक्ष के पास जा रहे हैं। देखिए हम पढ़ते हैं रेवलेशन की किताब 5 अध्याय और 11 वचन पढ़ते हैं। 5 का 11 पढ़िए। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और ऊंचे शब्द से, यहाँ पर लोग भी हैं, पृथ्वी पर के लोग भी हैं ना वहाँ। यहाँ पर तो स्वर्गदूत हैं, लेकिन और आगे में हम पढ़ते हैं 7 अध्याय माफ करिए 7 अध्याय और 9 वचन। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और प्रभु का जय जयकार कर रहे हैं। बड़ा यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, करोड़ों लोग हैं, झुंड बड़ा बन गया है। जो सारा पृथ्वी पर झुंड है, कलीसिया को कहता है। और इस झुंड को प्रभु बोल रहा है कि ये छोटे झुंड मत डर, पिता को खाया है तुम्हें राज दे। एक झुंड के नाम में संबोधन प्रभु जो है करके और ले करके चल रहा है, और हम उसी झुंड में है। हमारा प्रभु पहले एक छोटा सा झुंड को रखा, वो केवल 12 लोग थे। उसी समय क्या हुआ, चरवाहा को मारा गया और झुंड तीतर बितर हो गई। मत्ती 26 का 13 में हम पढ़ते हैं, मत्ती का 26 का 13 में हम पढ़ते हैं कि झुंड तितर बितर हो गई। फिर कलीसिया में उपद्रव आया, बाद में फिर झुंड बढ़ी। बाद में प्रेरितों के काम 8 अध्याय में झुंड में सताव हुआ। पौलुस भी उसमें शामिल था, सताव करने वाला था। पर इधर उधर 2-2 3-3 4-4 भाग गए और फिर उधर से बड़ी भीड़ धीरे धीरे आने लगी, परमेश्वर के घर में आए। तो इस तरह से झुंड इधर उधर हो सकता है, तीतर बितर हो सकता है, लेकिन प्रभु सबको आत्मा में खींच के एक दिन लेकर के जाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा कि एक ही झुंड होगा, एक ही चरवाहा होगा, और वो प्रभु यीशु मसीह हमारा झुंड का चरवाहा है। तो आइए हम लोग प्रभु इन विचारों को हमारे लिए आशीष दे। आज का हम लोग का जो विचार देखा, हम इस कलीसिया को झुंड के रूप में हमने ध्यान किया। आने वाले दिनों में कलीसिया का और भी दूसरा रूप में
हम लोग ध्यान करते हुए पाए जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं आपके लोगों को। प्यारे प्रभु, आपने चुना, उद्धार दिया, पापों की क्षमा दी, अपना संतान बनाया, और प्रभु जी कहा कि ये चराई के झुंड हैं और ये थोड़े से हैं, ये झुंड हैं, मुझे और भी लाना अवश्य है प्रभु जी। इसीलिए कलीसिया नहीं प्यारे प्रभु आप काम कर रहे हैं। जालो प्रभु, आपने आज झुंड को बताया, कलीसिया को झुंड के रूप में आपने संबोधित किया, और कैसे प्रभु जी खोए हुए भटकों को ले आने का प्रतिज्ञा किया है कि कलीसिया में एक चराई में आप उनको रखें। आप जालो प्रभु, आज यहाँ वहाँ झुंड के झुंड हैं, परंतु ये सब प्रभु आपके हैं। जैसे याकूब के एक एक झुंड करके और वो लेकर के जा रहा था यीशु से मिलने के लिए, ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह झुंड बना करके पिता के पास जा रहा है, लेकर के झुंड झुंड करके लेके जा रहा है प्रभु। ऐसे झुंड वालों को प्रभु आपने कहा कि, और ये कलीसिया कहा है और बोला कि पिता को भया है कि वो तुम्हें राज्य दे। आज हम लोग यहाँ पर कलीसिया में भी हम लोग 4-5 फैमिली के लोग हैं, एक झुंड है, परंतु आपने प्रभु आपने ढाढ़स दिया कि मत डर, पिता को भाया कि तुम्हें राज्य दे। हम लोग गिनती में थोड़े हैं, हम लोग दुर्बल हैं, निर्बल हैं, परंतु आप सामर्थ्य बनाएंगे। कलीसिया के सदस्यों के साथ रहें, जॉन भाई का परिवार, लाजर रूही का परिवार, और प्यारे प्रभु जी डाडिल भाई का परिवार, और माँ भाभी और भैया बाहर में, उनकी भी रक्षा रखवाली करें। महान पिता परमेश्वर, ऑलिव सिस्टर और उनके परिवार को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं। भाई के साथ रहे परिवार को आप संभाले, बैनूर मिलाप सिस्टर परिवार और जितने सारे परिवार प्रभु जी जो नहीं जुड़े, सबों को आपके हाथों में सौंप देते। एक झुंड है प्रभु, आप इनकी रखवाली रक्षा संभाल आप करिए। ये हमारे पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना है। महान पिता परमेश्वर, महिमा आदर गौरव इज्जत प्रशंसा आप ही को सौंप देते हैं। तो जी सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। वचन के रखवाली रक्षा आप ही कर दीजिए, आपसे प्रार्थना है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मिच्छी और गहरी सहभागिता हमारे और सारे संतों के साथ अब भी हो, सदा सर्वदा होता रहे। आमीन आमीन जय मसीह की जय मसीह।